नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सपना। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। परमहंस योगानंद के जन्म के 132 वर्ष बाद उनकी जन्मभूमि पर योगा भूमि के निर्माण की नींव रखने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने योगानंद से गोरखपुर और गोरखनाथ मंदिर के गहरे रिश्ते की विस्तार से चर्चा की और कहा कि परमहंस योगानंद के मन में योग और अध्यात्म का बीजारोपण बाल्यकाल में गोरखनाथ मंदिर के आने जाने के दौरान हुआ। गोरखनाथ मंदिर के प्रति लगाव का ही परिणाम था कि बाल्यकाल में ही वो संत हो गए और क्रिया योग को दुनिया भर में स्थापित करने में सफल हुए। मात्र 60 वर्ष के जीवन काल में योग के जरिए वैश्विक क्षितिज पर छा गए योगी ने बताया कि योगानंद ने अपनी आत्मकथा के जन्मस्थली के रूप में गोरखपुर का जिक्र किया और पूरे सम्मान के साथ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत में ऐसे ऋषियों मुनियों संतों की लंबी परंपरा रही है जिन्होंने अपनी साधना की सिद्धि और चेतना के विस्तार से ब्रह्मांड के गूढ़ रहस्यों को भी उद्घाटित कर दिखाया है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था के मामलों में रैंकिंग रिपोर्ट जारी हुई है। रिपोर्ट के हिसाब से एक बार फिर संगम नगरी प्रयागराज फिसड्डी रैंकिंग पर है। यूपी के 75 जिलों की सूची में प्रयागराज 74वें पायदान पर है। साफ है कि प्रयागराज के हालात कानून व्यवस्था के मामले में दुरुस्त नहीं है। इससे पहले अक्टूबर 2024 में सीएम डैशबोर्ड रैंकिंग में प्रदेश के 75 जिलों की सूची में प्रयागराज का 74वां स्थान था। हाईकोर्ट लगातार कानून व्यवस्था पर सवाल उठाता रहा है। ऐसे में कानून व्यवस्था के मामले में प्रयागराज का निचले पायदान पर जाना चर्चा का विषय बना हुआ है। प्रयागराज जोन की बात करें तो हमीरपुर एक बार फिर बेहतर साबित हुआ है। हमीरपुर 12वें स्थान पर है। हालांकि पिछली रिपोर्ट में हमीरपुर दूसरे स्थान पर था। इसी प्रकार पिछली रिपोर्ट में कौशाम्बी 5वें स्थान पर था, जबकि इस बार दूसरे स्थान पर पहुंचकर रिकॉर्ड बेहतर किया है। फतेहपुर की बात करें तो वह 25वें स्थान पर है, जबकि पिछली बार वह 27वें स्थान पर था। इसी प्रकार प्रतापगढ़ 18वें स्थान पर रहा है। नेपाल बॉर्डर पर अवैध धार्मिक स्थलों पर कार्रवाई की गई। बता दें, पीलीभीत के इंडो नेपाल बॉर्डर पर बीते दिनों यूपी सरकार ने अभियान चलाकर अवैध रूप से बनाए गए धार्मिक स्थलों को चिन्हित कर उन्हें ध्वस्त करने की कार्रवाई शुरू की थी। इसी क्रम में पीलीभीत के भरतपुर गांव में स्थित एक मस्जिद को भी अवैध चिन्हित कर मस्जिद का निर्माण करने वाले 2 भाइयों को नोटिस जारी किया गया था। कैंसिल करने या फिर अवैध निर्माण हटाने का अल्टीमेटम दिया गया था। प्रशासन से मिले अल्टीमेटम के बाद अगले ही दिन से मस्जिद में जान और नमाज बंद कर दी गई थी। इसके साथ ही दोनों भाइयों ने वो प्रशासनिक कार्रवाई के डर से खुद ही अवैध रूप से बनाई गई मस्जिद को तोड़ना शुरू कर दिया है। आशंका जताई जा रही है कि 16 मई का समय पूरा होने तक अवैध रूप से किए गए निर्माण को पूर्ण हटा दिया जाएगा। देश भर में आज बुद्ध पूर्णिमा मनाई जा रही है। लोग बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर गंगा स्नान कर रहे हैं। हापुड़ में ब्रज घाट तीर्थ नगरी में बुद्ध पूर्णिमा पर भारी संख्या में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने गंगा घाट पहुंच रहे हैं। इस मौके पर पुलिस प्रशासन ने भी सुरक्षा व्यवस्था चौक चौबंद की हुई है। श्रद्धालु ब्रज घाट गंगा में गंगा स्नान करने के बाद गंगा किनारे पूजा अर्चना करके लाभ ले रहे हैं। वहीं गंगा के घाट पर बैठे पुरोहित ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि भगवान विष्णु के 23वें अवतार भगवान बुद्ध के रूप में आज के दिन लिया गया था, इसलिए बुद्ध पूर्णिमा का गंगा स्नान का बहुत ही महत्व है। कलयुग में मात्र मां गंगा के दर्शन से ही इंसान को मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर वह गंगा स्नान कर ले तो उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इसी को लेकर आज बहुत भारी संख्या में श्रद्धालु ब्रज घाट गंगा घाट पर पहुंचे और गंगा में स्नान कर धर्म लाभ कमाया। देखिए, आज बुद्ध पूर्णिमा के रूप में आज का पर्व मनाया जाता है, क्योंकि आज के दिन भगवान बुद्ध का 23वां विष्णु के रूप में अवतार हुआ था, जिसकी वजह से आज के दिन को हम वैशाख मास की पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। वैसे कलयुग तक दर्शन ही मुक्ति, कलयुग में गंगा के दर्शन से ही मुक्ति है और स्नान का, ध्यान का, दान का, पुण्य पूजा पाठ का यहाँ का फल जो होता है वो विलक्षण होता है। और यहाँ पर
जो भी श्रद्धालु आते हैं वो अपने जीवन के कल्याण के लिए, अपने परम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संकल्पों को सिद्ध करते हैं। इसीलिए गंगा मैया को संकल्प सिद्धा भी कहा जाता है। देश भर में बुद्ध पूर्णिमा का पर्व मनाया जा रहा है। ये पर्व भगवान बुद्ध के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। इस दिन भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। इस दिन को ये लोग बड़े धूमधाम से मनाते हैं। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर कुशीनगर में 1919 भगवान बुद्ध की शोभा यात्रा निकाली जा रही है। इस शोभा यात्रा में सभी धर्मों के लोगों सहित बौद्ध भिक्षु शामिल हुए। इस दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों के साथ छात्र छात्राएं इस शोभा यात्रा में शामिल हुए। जिलाधिकारी कुशीनगर ने इस शोभा यात्रा को झंडी दिखाकर रवाना किया। वर्मा बौद्ध मोनेस्ट्री से निकली ये शोभा यात्रा मुख्य मंदिर होते हुए उनके अंतिम संस्कार स्थल रामाघर स्तूप पर पहुंचेगी, जहां विशेष पूजा के बाद ये यात्रा संपन्न होगी। ये त्रिवद पावनी बुद्ध पूर्णिमा है, जिसको वैशाख पूर्णिमा के रूप में भी जानते हैं। पूरे दुनिया के बौद्धों के लिए ये महा उत्सव का दिन है और पूरी दुनिया में बड़ी भव्यता के साथ भी मनाया जा रहा है। इसी निरंतर कुशीनगर में भी कई वर्षों से लगातार बुद्ध पूर्णिमा बड़ी भव्यता के साथ आयोजित की जा रही है और उसी क्रम में आज 12 मई 2025 को कुशीनगर भिक्षु संघ के तत्वाधान में यहाँ बुद्ध पूर्णिमा आयोजित की जा रही है। आज के मुक्ति के रूप में बर्मा के राजनायक दिल्ली से अपने परिवार के साथ में उपस्थित हुए हैं और ये वर्तमान में कुशीनगर में जो जिला अधिकारी महोदय हैं वो आकर के झंडा दिखा करके इस धम्म यात्रा का शुभारंभ करेंगे और विभिन्न राष्ट्रों से, थाई से, बर्मा से, कंबोडिया से, लाओस से, विभिन्न बौद्ध देशों के लोग भी प्रतिनिधि के रूप में इसमें सम्मिलित हो रहे हैं। खबर अमरोहा से है, जहां एक हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। अमरोहा एक टीचर ने विद्यालय में खाना बना डाला। बता दें कि एक टीचर ने अरविंद हसनपुर तहसील क्षेत्र के फैजाज नगर प्राथमिक विद्यालय में तैनात वहीं स्थानीय युवक ने शराब पीते हुए टीचर का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो वायरल होने के बाद शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने मामले को दबा दिया। वायरल वीडियो को देखकर स्थानीय लोग अलग अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। लोगों का कहना है कि विद्यालय को शिक्षा का मंदिर कहा जाता है और शिक्षा के इस मंदिर में टीचर शराब का सेवन कर रहे हैं। अब देखना होगा शिक्षा विभाग वायरल वीडियो के बाद शराबी शिक्षक पर क्या कार्रवाई करता है। जब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो शराबी टीचर ने अपनी फजीहत और कार्रवाई के डर से ब्लैकमेलिंग का आरोप स्थानीय लोगों पर लगाया है। हमीरपुर में एक मनचले युवक की पिटाई हो गई। आपको बता दें, हमीरपुर में मनचले युवक की भीड़भाड़ वाले इलाके में छेड़छाड़ करने पर जमकर पिटाई कर दी गई। मनचलों की पिटाई का वीडियो बनाकर स्थानीय लोगों ने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। वायरल वीडियो में नाबालिग बच्ची की मां मनचले युवक को चप्पलों से मारपीट करती हुई दिखाई दे रही है। चप्पलों से मनचले का मारपीट करने का वीडियो मुस्का कस्बे का बताया जा रहा है। दूसरा वायरल वीडियो में युवती छेड़छाड़ करने वाले मनचले युवक की शर्ट पकड़कर खींचतानी करती हुई नजर आ रही है। ये वीडियो सदर कोतवाली क्षेत्र का है। मनचलों की मारपीट के दौरान स्थानीय लोगों ने मारपीट का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। हरदोई के व्यस्ततम सिनेमा रोड बिजली के खंभे में आग लग गई। आग काशीनाथ ज्वेलर्स के पास एक बिजली के खंभे में अचानक लग गई। बिजली के तारों में लगी भीषण आग से इलाके में अफरा तफरी मच गई और स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। घटना के दौरान मौके पर तैनात पुलिसकर्मियों ने तुरंत सतर्कता दिखाते हुए दोनों ओर से वाहनों की आवाजाही रोक दी और आग लगते ही बिजली के तारों में ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी, जिससे कुछ ही देर के लिए इलाके में धुएं का गुबार छा गया। बताया जा रहा है कि यह आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी। हालांकि इसकी पुष्टि बिजली विभाग द्वारा जांच के बाद ही की जाएगी। घटना की सूचना मिलते ही विद्युत विभाग की टीम मौके पर पहुंची और बिजली सप्लाई बंद कर आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू कर दिया गया। करीब आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया। मैं सिनेमा रोड पर कुछ सामान लेने आया था, तभी अचानक काशीनाथ ज्वेलर्स के पास में एक जो खंभा है, विद्युत पोल है, उसमें अचानक भयंकर आग लग गई। आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं है, लेकिन
आग इतनी भयंकर थी कि आसपास जो लोग मौजूद थे उनमें अफरा तफरी मच गई। मैं भी दूर जाकर खड़ा हो गया। खैर मौके पर पुलिस के लोग पहुंचे, जिनके द्वारा आवागमन को रोक दिया गया और जो आसपास जिनकी दुकानें थीं वो भी अपना शटर बंद करके दूर जाकर खड़े हो गए। उसके बाद विद्युत विभाग के लोगों को जानकारी दी गई और वो लोग पहुंचे और आग लगने का कारण जानने की कोशिश करने लगे। लाइट तुरंत बंद की गई और उसके बाद में आपको बता दें कि ये समस्या आज की ही नहीं है, इससे पहले भी कई ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। शहर की जो विद्युत सप्लाई है वो आए दिन ठप रहती है। उसका कारण है कि यहाँ की जो जर्जर तार हैं जिसकी वजह से आए दिन ऐसी घटनाएं होती रहती हैं और लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कौशाम्बी में एक चाउमीन फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आपको बता दें कि आग हादसा कड़ाधाम थाना क्षेत्र के तिलक नगर मोहल्ले में हुआ। आग लगने से लोगों में हड़कंप मच गया। हादसे में 3 किशोर बुरी तरह झुलस गए। धुआं भरने की वजह से सभी फैक्ट्री के अंदर ही बेहोश हो गए। आनन फानन में ग्रामीणों ने किसी तरह उन्हें बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी और ग्रामीणों की मदद से आग बुझाई गई। फिलहाल फैक्ट्री किसकी है और कितने वक्त से चल रही थी, इसका कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। पुलिस और प्रशासन मामले की जांच में जुट गया है। झुलसे 3 किशोर की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। सभी घायलों को जिला अस्पताल भेजा गया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबरों पर। मैनपुरी में बंद मकान का ताला तोड़कर चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दे दिया। चोर मैग्नेट का ताला तोड़कर घर के अंदर 2 कमरों का ताला तोड़ दिया गया और सोने चांदी के आभूषण चोर चोरी कर ले गए। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। दोनों चोर ताला तोड़ते हुए देखे जा रहे हैं। पुलिस ने तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज कर ली है। मैनपुरी शहर कोतवाली क्षेत्र के बड़ी नगरिया निवासी बबलू पुत्र चरण सिंह ने जानकारी दी कि उसकी पत्नी रीना देवी की तबीयत ठीक नहीं रहती है और वो अपनी दीदी के घर गांव चली गई थी। घर में ताला लगा था। देर रात 2 चोरों ने पहले मैग्नेट का ताला तोड़ा और फिर अंदर प्रवेश किया। इसके बाद घर में 2 कमरों के ताले तोड़े। कमरों के अंदर अलमारी का भी चोरों ने ताला तोड़ दिया। अलमारी में रखे सोने चांदी के आभूषण, अंगूठी, मंगलसूत्र, 2 जोड़ी पायल, बिछिया आदि चोर चोरी कर ले गए। सूचना पर पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। उधर 2 दिन पहले नगला पंजाबा में 9 लाख की चोरी हो गई थी। घटनाओं से कोतवाली पुलिस की रात्रि गश्त पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। यूपी के मेरठ में किशोरी की चलती कार से फेंककर हत्या और दूसरी से हाईवे पर सामूहिक दुष्कर्म के मामले में खुर्जा पुलिस ने हत्या की धारा भी बढ़ा ली है। इस घटना ने पुलिस की सतर्कता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। गौतम बुद्ध नगर की सूरजपुर थाने की पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवालों के घेरे में है। गुमशुदगी दर्ज कराने के लिए 3 दिन तक मृतक किशोरी के परिजन भटकते रहे। मेरठ के जाने थाने की पुलिस ने भी शव बरामद होने के बाद सक्रियता नहीं दिखाई। शिनाख्त से लेकर पोस्टमार्टम कराने तक में लापरवाही सामने आई है। पोस्टमार्टम कराने के लिए 9 मई की पूरी रात खुर्जा पुलिस के साथ किशोरी के परिजन मेरठ में भटकते रहे। भदोई पुलिस ने बाइक चोर गैंग का पर्दाफाश किया। बता दें, भदोई में पुलिस ने मोटरसाइकिल चोर गैंग का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से चोरी की 7 मोटरसाइकिल बरामद की गई हैं। भदोई जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्र से बीते कुछ दिनों में कई मोटरसाइकिल चोरी की घटनाएं सामने आई थी, जिस मामले में क्राइम ब्रांच और गोपीगंज औराई थाना पुलिस की टीम जांच कर रही थी। पुलिस ने 5 वाहन चोरों के गैंग को गिरफ्तार किया है। इनमें वाहन चोरी करने वाले और चोरी की गाड़ियां खरीदने वाले आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस ने बताया, ये गैंग भीड़भाड़ वाले इलाकों से वाहनों की चोरी करते थे। पुलिस की गिरफ्त में आए सभी आयुक्तों को जेल भेजा गया है। पार्वती सरोज पत्नी अनिल कुमार सरोज, उम्र करीब 40 वर्ष, उनके गर्दन पे धारदार हथियार से एक ट्रॉमा दिया गया, जिसके कारण उनको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हुई। इमीडिएटली उन्हें जिला चिकित्सालय हॉस्पिटल लेके गए। वहाँ से रेफर होके BHU वाराणसी ट्रॉमा सेंटर SHO गोपीगंज के द्वारा भेजा गया, परंतु आज सुबह 8:30 बजे उनकी मृत्यु हो गई, जिसके उपरांत एक मुकदमा 230/25 103(1) BNS की धारा में लिखा गया। जांच में यह प्राप्त हुआ कि उनके पति की मृत्यु 5 वर्ष पूर्व हो चुकी थी।
उसके बाद वह अपने ही घर के एक व्यक्ति राम कुमार सरोज उर्फ जैकी के साथ रह रहे थे। आपसी मतभेद व कुछ परेशानी के कारण राम कुमार सरोज द्वारा यह कृत्य किया गया है, ऐसा आसपास के लोगों के द्वारा बताया जा रहा है। जल्द ही इनकी गिरफ्तारी की जाएगी और आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। हरदोई में एक शादी समारोह में जमकर हंगामा हुआ। शादी समारोह में जयमाला की रस्म के दौरान दूल्हे ने दुल्हन पर हाथ उठा दिया, जिससे दोनों में हंगामा हो गया। इस अपमानजनक घटना से नाराज दुल्हन ने शादी तोड़ने का फैसला किया और दूल्हे के साथ जाने से इनकार कर दिया। बताया जा रहा है कि गंज भरावन से आई बारात पहले मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 14 दिसंबर को शादी कर चुकी थी, लेकिन विदाई नहीं की गई थी। उसी विदाई को समारोह पूर्वक संपन्न कराने के लिए बारात फिर से बुलाई गई थी। जयमाला के समय फूल माला को लेकर बारातियों में विवाद भड़क गया। इसी बीच दूल्हे ने गुस्से में दुल्हन पर हाथ उठा दिया, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया। घटना के बाद दुल्हन के परिजनों और बारातियों के बीच जमकर मारपीट हो गई। मारपीट में करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए। घायलों को भरावन अस्पताल भेजा गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में लिया। गाजीपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। बता दें, गाजीपुर के नंदगंज थाना क्षेत्र के बरहपुर गांव के पास पुलिस और स्वाट टीम को बड़ी सफलता मिली। 4 मई को एक निजी अस्पताल में फायरिंग कर दहशत फैलाने वाले 2 शातिर बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके जवाब में पुलिस ने भी कार्रवाई की और दोनों बदमाशों को घायल कर मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया। सीओ भड़कुड़ा सुधाकर पांडे ने बताया कि अस्पताल फायरिंग के मामले में सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इन दोनों की पहचान की गई थी और उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था। जब पुलिस असलहे की बरामदगी के लिए उन्हें लेकर गई, तभी दोनों ने उसी हथियार से पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में दोनों के पैर में गोली लगी। दोनों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। इनके पास से एक 32 बोर की पिस्टल, एक जिंदा कारतूस, एक मैगजीन, एक तमंचा और कारतूस के खोखे बरामद किए गए। दोनों पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 288, 308 और 61(2) के तहत मामला दर्ज किया गया है। पूछताछ में उन्होंने स्वीकार किया कि वे जेल जाने के डर से भागना चाहते थे और इसी डर में पुलिस पर गोली चला दी। फिलहाल मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। थाना कुर्रा में है, इनके एक रहने वाले हैं सुमित, जिन्होंने सूचना दी थी कि इनके भाई जो मदन, उसके सर में गोली लगने से मृत्यु हो गई है और उनका शव जो वो एक काली मंदिर है उसमें पड़ा हुआ था। इस सूचना पर हम लोग आए हैं और बॉडी को रिकवर किया है, उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। इस संबंध में सभी प्रकार के साक्ष्य और जो सूचनाएं हैं उनको कलेक्ट किया जा रहा है और शीघ्र ही इस पूरी घटना को हम लोग अनावृत करेंगे। मैनपुरी में व्यापारियों ने दुकानें बंद कर प्रदर्शन किया। आपको बता दें, मैनपुरी जनपद के थाने में करहल रुपए के लेन देन के विवाद में कस्बा निवासी सर्राफा व्यापारी को कुछ लोगों ने पीट कर घायल कर दिया। जानकारी होने के बाद व्यापारियों में आक्रोश व्याप्त हो गया। सभी ने अपनी दुकानें बंद कर दी और सुभाष गेट पर प्रदर्शन कर विरोध जताया। इसके बाद सभी व्यापारी एकत्रित होकर थाने पहुंचे, केस दर्ज करने और आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार करने की मांग रखी। मैनपुरी जनपद के कस्बा करहल के रहने वाले सर्राफा व्यापारी श्याम जीवन का कुछ लोगों से रुपए के लेन देन पर विवाद हो गया। विवाद ने तूल पकड़ लिया और आरोपियों ने सर्राफा व्यापारी को पीटना शुरू कर दिया। शोर शराबा सुनकर आसपास के व्यापारी एकत्रित हुए तो आरोपी वहां से भाग निकले। घटना के बारे में जानकारी होने के बाद व्यापारियों में आक्रोश है। सभी ने अपनी दुकानों को बंद कर दिया और सुभाष गेट पर प्रदर्शन किया। इसके बाद एकत्रित होकर व्यापारी थाने पहुंचे। प्रभारी निरीक्षक को घटना की जानकारी देते हुए सर्राफा व्यापारी को पीटने वाले आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी और केस दर्ज करने की मांग रखी। व्यापारियों को शांत कराते हुए प्रभारी निरीक्षक ने भरोसा दिलाया कि दोषियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करेगी। खबर आगरा से है, जहां आगरा पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें, थाना ट्रांस यमुना पुलिस ने गांजा की खेप को पकड़ा है। पुलिस ने केले के पत्तों के नीचे छिपाकर लाई जा रही
गांजे की खेप को पकड़ा। पुलिस ने तस्कर गिरोह के 2 सदस्यों को ट्रांस यमुना क्षेत्र में झरना नाले के पास से पकड़ा। गिरोह के कब्जे से 6 प्लास्टिक के कट्टों में 191 किलो गांजा व इलेक्ट्रॉनिक तराजू बरामद किया। आरोपियों ने पुलिस को बताया कि ओडिशा से सस्ते रेट में कुंतल के हिसाब से गांजा खरीद कर लाते हैं। पुलिस की नजरों से बचाने के लिए इसे ट्रक में केले के पत्तों के नीचे छिपा कर लाया जाता है। वे लोगों को 10,000 रुपए किलो के हिसाब से बेचते हैं। दोनों आरोपी जीजा साले हैं। नशे के बड़े तस्कर गिरोह को पकड़ने पर डीसीपी शहर सोनम कुमार ने ट्रांस यमुना थाना पुलिस टीम को 10,000 के नगद इनाम की घोषणा भी की। मैनपुरी में एक दलित युवक की हत्या कर दी गई। बता दें कि यूपी के मैनपुरी में थाना कुर्रा क्षेत्र के गांव तखरऊ के रहने वाले अनुसूचित जाति के 22 वर्षीय युवक की सुबह सिर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। शव गांव के पास ही निर्माणाधीन मंदिर में पड़ा मिला। 2 दिन पहले ही युवक हैदराबाद से गांव आया था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। दरअसल पूरा मामला मैनपुरी के थाना कुर्रा क्षेत्र के गांव तखराऊ का है, जहां 22 वर्षीय मदन कठेरिया हैदराबाद में आइसक्रीम बेचने का काम करता था। 2 दिन पहले ही मदन हैदराबाद से गांव आया हुआ था। आज सुबह करीब 5 बजे तक वह घर पर सो रहा था, परंतु कुछ देर बाद शव गांव में ही स्थित काली माता के निर्माणाधीन मंदिर में पड़ा मिला। उसके सिर से खून बह रहा था। सूचना मिलने के बाद अपर पुलिस अधीक्षक राहुल मिठास मौके पर पहुंचे। घटना स्थल का निरीक्षण कर परिजनों से जानकारी ली। अब पुलिस कारणों की जांच कर रही है। जल्दी ही खुलासा किया जाएगा। अमेठी में एक बड़े भाई ने एक छोटे भाई को मार डाला। बता दें अमेठी जिले के संग्रामपुर थाना क्षेत्र के खौपुर बुजुर्ग गांव में रात मामूली विवाद ने भयावह रूप ले लिया। नशे में धुत बड़े भाई मनीराम ने अपने ही छोटे भाई शनि की लोहे की पाइप से पीट कर हत्या कर दी। घटना रात करीब 10 बजे की है। पुलिस के अनुसार दोनों भाइयों में किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी, जो देखते ही देखते खूनी संघर्ष में बदल गई। शनि को सिर में गंभीर चोटें आईं। वो 3 घंटे तक घर के आंगन में तड़पता रहा। सूचना मिलने पर संग्रामपुर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को सीएचसी संग्रामपुर ले जाया गया। डॉक्टरों ने हालत गंभीर देखते हुए उसे ट्रॉमा सेंटर लखनऊ रेफर किया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। मनीराम शव को निजी एम्बुलेंस से गांव लाया और घर पर छोड़कर अपनी पत्नी के साथ फरार हो गया। पुलिस आरोपी की तलाश में दबिश दे रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।